फाइन एंड आई एम ऑल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज आपको पता है कि मैं फाइन कब होती हूँ, जब मैं फ्लाइट पे जा रही होती हूँ। और आप लोग देख सकते हो मैं सिविल कपड़ों पे हूँ। जी हाँ, लास्ट फ्लाइट पे आपने मेरे को देखा था कि हम लोग एयरक्राफ्ट हैदराबाद छोड़ के आए थे। तो अब मुझे बोला गया था कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक फ्लाइट नहीं है और अभी 2 ही दिन हुए हैं सिर्फ। इस वजह से मैंने आपको कल रात को भी बताया कि मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैं सिलोन नहीं गई, मैंने अपने घर नहीं गई और लास्ट मोमेंट में इतना क्योस किया इन्होंने। तो अब मैंने आपको रात को बताया था कि मेरी फ़्लाइट है, तो मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया से 2:45 पे और अभी 12:55 ही हुए हैं। ऑलरेडी मैं चेक इन कर चुकी हूँ, डीजी यात्रा से भी चेक इन कर चुकी हूँ। तो अगर मैं 1:30 तक भी पहुँच जाऊँगी तो मेरे पास में 1-1.25 घंटा है बहुत आराम से, सिर्फ मुझे बैग चेक इन करना है। और अभी मैं जब घर से निकल रही थी गाइस, मैंने ये बहुत इन है, मैंने न्यू ग्लेयर्स मंगवाए थे और मैं इतना वेट कर रही थी कि इस ट्रिप पे जाने से पहले मुझे मिल जाए। कल भी मुझे मेल आ गया था, सो अभी मैं निकल रही थी और मैंने ग्लेयर्स पे इतना टाइम दिया, मैंने चूज़ किए कि मैं कौन से ग्लेयर्स पैक करूं और जब मैंने पैक कर लिए तब ये भी आ गए। तो मैंने फटाफट एक निकाल के फिर इसको रख लिया और मैंने मंगवाए थे 2, एक ग्रीनिश शेड में एंड देयर इज़ वन मोर सिल्वर। आई डोंट नो, दोनों सेम भेज दिए हैं तो अब मैं कंप्लेंट डालूंगी, एक को रिटर्न करूँगी। पैसे तो मैंने दोनों के दे दिए हैं और बस यही है। बाकी मैंने मेकअप बिल्कुल मिनिमम रखा हुआ है, नॉर्मल बेस किया, कोई आई शेडो वगैरह ज़्यादा नहीं लगाया एंड लिप्स तो बिल्कुल ही नहीं करे क्योंकि ऑब्वियसली 2 घंटे की फ़्लाइट है तो आई वांट टू रेस्ट बिकॉज सुबह बहुत जल्दी कल भी मैं घर गई थी एंड आप मानोगे नहीं, ऑब्वियसली बेबीज़ के साथ में बहुत टाइम लग जाता है। 1 बजे तक तो मतलब बेबी सोई ही नहीं थी, मैं अपनी नीज़ के साथ खेल रही थी एंड देन उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा काम था फ़ोन पे, सुबह 3 बज गए और सुबह भी मैं जल्दी उठ गई, 8 बजे उठ गई थी। तो सिर्फ 5 घंटे सोई हूँ और मतलब थोड़ी सी आई एम फीलिंग स्लीपी ऑल्सो। खाना वाना कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो आई एम जस्ट कैरिंग माई मील। जनरली मैं ऐसे अपने हमेशा ऐसे मील्स कैरी कर लेती हूँ। अगर आप बस खाने का टाइम नहीं है तो आप जब रास्ते में तब आप खा सकते हो। सो अभी मैं कुछ खाऊँगी और वैसे भी एयर इंडिया की फ़्लाइट है बट आई एम ऑन फास्टिंग, तो कुछ और तो खा नहीं सकते, तो मे भी फ्रूट्स ही खाएंगे और बाकी मैं वहाँ पहुँचती हूँ फिर आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक, आई रियली लव टोन जीन्स विद ऐसे चिक क्रॉप टॉप्स, मुझे बहुत क्लासी है, बहुत कम्फी लगता है एंड बस यही है। तो अभी हैदराबाद जा रहे हैं और देखते हैं कैसे होता है। कल सुबह मॉर्निंग में फ़्लाइट है गोवा की और दिल्ली इज़ गेटिंग ह्यूमिड नाउ, सो होपफुली। हे गाइस, तो मैं T3 पहुँच गई हूँ और एयर इंडिया से मेरा सफ़र बहुत ही ऐसा होता जा रहा है जैसे मैं एयर इंडिया का ही स्टाफ हूँ, क्योंकि आए दिन हम एयर इंडिया से ही जाते हैं, एयर इंडिया पे आते हैं। और ये रहा डीजी यात्रा का गेट जो मैं अभी चेक इन कर। हे गाइस, तो मैंने अपना चेक इन करवा लिया, चेक इन मतलब अंदर आई, चेक इन करवाया बुक बैग और अब मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी क्लियरेंस पे। तो यहाँ के लिए भी डीजी यात्रा है, यू कैन डायरेक्टली चेक। हे गाइस, तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। सो आई एम वेयरिंग दिस टोन जीन्स विद दिस क्यूट लिटिल टॉप एंड अब मैं बस अपने बोर्डिंग गेट के पास जा रही हूँ। आई एम ऑल रेडी, आई एम जस्ट गोना क्लिक सम फ्यू पिक्चर्स। उनका घर है, गाइस जा रहे हैं अब अंदर। मैं दिखा के बोर हो गई, क्या आप लोग भी बोलोगे? आई जस्ट विश लाइक वी शुड ट्रैवल समवेयर एल्स। अब मैं ब्लॉग्स गाइस, ये एयरबस 320 है और हम लोग अभी अंदर हम लोग अंदर जा रहे हैं और हमारी 16 मेरी है 15 अल्फा सीट। अपने और अपने सह यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकाल स्थिति में फर्श पर लगी गाइस सब सेफ्टी डेमो हो रहा है। अपना सामान विमान में ही रहने थे, कृपया सीट पॉकेट में उपलब्ध सुरक्षा सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एंड हियर इज माय टी। 2:45 का डिपार्चर था और 2:45 हो चुके हैं, पता नहीं डिपार्चर। This is your seatbelt to fasten. Insert the metal tip into the buckle and tighten by pulling the strap. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. We're taking off now, and though it's like Air India flight, but as you all know, they have merged with Vistara. So basically, Vistara का aircraft है Airbus. Just flying.
सो क्योंकि मैं फ्लाइट पे सो रही थी एंड देन आई डिडंट वांट टू गेट अप, सो आई नाउ आई एम गेट अप एंड आई आस्क्ड फॉर अ ब्लैक कॉफ़ी. सो हियर वी आर एट हैदराबाद एयरपोर्ट. The driver is waiting outside. So guys, इनका इतना बड़ा ह्यूज एयरपोर्ट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम क्या? So हम लोग आज के ज़रा एयरपोर्ट का नाम बताना क्या है, ज़रा हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम बताओ. हाँ यस, ये मिला. देखो ये इंजीनियर लोग जो होते हैं ना, इंटेलिजेंट होते हैं ना गाइस. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. And look at this pretty girl, I just love it. नयनतारा है ना इसका नाम, कुछ ऐसी है, this actress. Wow guys, you know, I love this sunset. अब सब मेरी vlogging सुना करोगे, ठीक है? How beautiful it is. So as you all know, I have that connection with this place. So whenever I'm back, मुझे बहुत अच्छा लगता है. Again home, which is in Hyderabad, Marigold. So आपको पता है मैं कितनी बार हर बार यहाँ आते हैं और हर बार मैं आपको होटल दिखाती हूँ. बट आज हम लोग डेलीगेट पे जाने वाले हैं कहीं और, किसी और रेस्टोरेंट में, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग वी कमिंग हियर, वी नेवर ट्राइड दैट. तो आज हम कुछ अलग ट्राई करेंगे. यूसुफ भाई का भी कुछ डाल देना. फेवरेट प्लेस मैरीगोल्ड. हियर माय फेवरेट गर्ल्स. हाँ, दे कैन नॉट फॉरगेट मी. और मैं चलो अब चल 301 पे. और बस अब मैंने चेक इन कर लिया, हम लोग रूम पे जा रहे हैं और बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा है मेरे पास में. इस 1 घंटे में मुझे केटरिंग ऑर्डर करनी है, बिकॉज सुबह 8 बजे का डिपार्चर है, तो हम लोगों को 6:30 निकलना है. तो मैं जितनी जल्दी केटरिंग ऑर्डर कर दूँगी तो उनको मतलब दे विल बी अवेयर कि हाँ हमें ये सब चीज़ें चाहिए. तो मुझे इस बारी फॉर अ चेंज 3rd फ्लोर मिला है. आई एम हैप्पी बिकॉज लास्ट टाइम भी मैं 2nd फ्लोर पर थी. तो फटाफट केटरिंग ऑर्डर करके एंड देन केटरिंग ऑर्डर करके उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी डिनर पे. लेट्स गो इनसाइड. ओ यार इतना शिमला क्यों गाइस, आई डोंट अंडरस्टैंड कि होटल वाले शिमला क्यों बना के रखते हैं रूम को इतना ठंडा. मतलब कम ऑन 22 डिग्री की क्या ज़रूरत है भाई. बंद करो एसी बंद करो. मैं सबसे पहले एसी बंद करती हूँ. सो ये हाँ ओके. तो आपने लास्ट मेरा जो ब्लॉग देखा था उसमें देखा होगा आपने कि साथ में सोफ़ा था फॉर अ चेंज. यहाँ पे स्टडी टेबल और ये अलग सा है व्यू. थैंक यू. व्यू देखते हैं कि क्या है बाहर का, जो कि अभी दिखेगा तो है नहीं वैसे. हाँ बस नाइस व्यू. वाओ लव द व्यू. देखो गाइस इतना अच्छा व्यू है. मैं ही दिख रही हूँ, मैं सुबह दिखाऊंगी आपको दिख नहीं रहा होगा अभी. बेसिकली जहाँ मैं वॉक करती हूँ ना, तो ये होटल की एंट्रेंस का व्यू है. मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगी. लेट्स क्लोज द. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मेरा कैमरा भी इतना साफ़ नहीं है. मेरा बैग आ चुका है. हेयर इज़ माई पर्स एंड यस ये रही मैं पूरी मैं. और वीडियो अच्छे, ये जब भी ये वाला कवर लगाती हूँ ना गाइस, मेरी वीडियो हमेशा क्लियर नहीं बनती, पता नहीं क्यों इतना वो है. सो गाइस मुझे 1 घंटा हो गया. मैं आई थी, मैं रूम में आई एंड उसके बाद में इतना टाइम लगता है हर चीज़ में. मैंने केटरिंग ऑर्डर करी और केटरिंग डिस्कस करने में इतना टाइम लग जाता है. पता लगा पैसेंजर थोड़े ज़्यादा हैं, वो सब किया. और फिर यूनिफॉर्म अपनी निकाली एंड और क्या किया, 2-3 कॉल्स की, ऑफिशियल कॉल्स की है, तो वो करने में इतना टाइम लग गया. मैंने कैप्टन से बोला था कि 8 बजे मैं नीचे आ जाऊँगी और ऑलरेडी 8 बज गए हैं. तो अब मैं नीचे जा रही हूँ. मुझे भूख भी लगी बिकॉज आई एम ऑन फास्टिंग सिंस मॉर्निंग. केटरिंग ऑर्डर करते आई हैड माई ग्रीन टी ऑल्सो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आप खाते हो टू डिटॉक्स, टू हैव लॉट ऑफ हॉट वाटर स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. सो इससे क्या होता है हॉट वाटर से, अगर यू एंड अप ईटिंग रॉन्ग तो कुछ भी आपको मीन्स साइड इफेक्ट नहीं होते. मतलब दिस इज़ हाउ माई बॉडी फंक्शन. तो मैंने फ्लाइट पे जाते ही बिकॉज आई हैड माई थोड़ा सा मील व्हेन आई वाज ऑन माई वे, और फिर मैंने फ्लाइट पे जाते ही चाय पी जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी गाइस. मतलब वो डिप वाली थी और उन्होंने मुझे मिल्क पाउडर दिया, जो मिल्क पाउडर कम पड़ा चाय के लिए, तो मैं कुछ भी करके पी गई. देन आफ्टर फ्लाइट मैं लैंड करके ब्लैक कॉफ़ी पी थी. अब मैंने ग्रीन टी पी है और अभी मैं जा रही हूँ. बट अभी बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं कुछ अच्छे से खाने वाली हूँ बिकॉज सुबह से कुछ भी ढंग का नहीं खाया. एंड ये है मैरीगोल्ड. सो हम जो मेकॉन्ग जा रहे थे गाइज, वो प्लान चेंज हो चुका है. आई डोंट नो व्हाई माय कैप्टन वांटेड मी टू कम देयर.
बिकॉज मे बी उनको लग रहा है कि ये टाइम लगेगा एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट मी जस्ट एक्सप्लोर। आई सो वांट टू गो टू दिस रेस्टोरेंट बिकॉज हम वहाँ जा तो नहीं रहे, पर हम लोग वापस आ जाएंगे। पर मैं एक क्विक राउंड लेके आती हूँ। माई कैप्टन्स आर वेटिंग देयर, वो मुझे मार डालेंगे लिटरली, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि आई एम कमिंग देयर। बट मुझे ना आज यहाँ पे जाना ही जाना है। हर बार ये ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यहाँ डिनर करेंगे, हम कर नहीं पाते। दिस इज़ द एंट्रेंस, दिस इज़, मैंने उनसे चेक किया, दिस इज़ बेसिकली अ एशियन रेस्टोरेंट। Here is the, so they have the Chinese and Thai, both. Yeah, hi. Yeah, we're supposed to have dinner today here, but my captains went there, so I just wanted to see the place. Okay. Thank you. So basically, it's Asian, it's This Chinese, is Asian. Chinese and Thai. Not Chinese and Thai. Chinese, Thai, Japanese. Japanese also. Also, yeah, so yeah. you have sushi and everything. Yeah. Wow. So next time, but we keep on coming, so we'll. Okay, no issue. So it's Japanese, Thai, and Chinese. Many other also. Burmese also. Khausa is there. Hausa is also there. Wow. Many things. Are I think we've been staying in this in your hotel. We keep on coming like since January, and we always end up going. Firstly, we used to go for this buffet, and now they are under They renovation. shifted, Yeah, they shifted, but we never tried this. And today we decided. I don't know why my captains again they are there. No. So I'm gonna tell them, and next time we surely come together. We have a nice place. Yeah. So guys, yeah, this is so interesting. I didn't know this that they have Japanese also, and you know I'm so much love with the Thai and Japanese and you know Khause basically. So मुझे सिर्फ एक बार दिखाना था आपको क्विक। सो दे हैव अ पर्सनल सिटिंग ऑल्सो एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, नो डाउट। आई थिंक दिन में और अच्छा लगता होगा। इनफैक्ट मैं दूसरे कैप्टन्स के साथ भी कभी यहाँ पे नहीं आई हूँ, तो अभी मैंने ये ले लिया है यहाँ का, मतलब यू नो आई जस्ट वांट टू शो यू, you know, started and it's a la carte, everything is a la carte, right? It's a la carte. Yeah. तो अभी चलते हैं जहाँ कैप्टन्स बैठे हुए हैं। इससे पहले थे बिकॉज दे बीन कॉलिंग मी फॉर सो। मतलब गाइस एक होटल में भी कितना कुछ होता है करने के लिए, मतलब हम क्यों नहीं गए अभी तक, यू नो। आई डिडंट नो दिस, दे हैव सो मेनी cuisines, you know. I'm just talking about your restaurant. I didn't know they have so many cuisines. Yeah, we always end up going buffet, but they have Japanese, they have everything, yeah. So I'm gonna try next time. I'm on fasting now. Yeah. So I keep on showing you this thing. They have this thing, very pretty, cute this stall. So and ये तो आप देखते ही रहते हो. We keep on coming here. So nothing special. Let's go inside. Let's see where our captains are. किधर कहाँ कॉर्नर में? अच्छा, आज उन्होंने वो कॉर्नर पकड़ा। ओके, हेलो, गुड इवनिंग। फाइनली या आई मैनेज। सो आई गॉट माई टोमेटो सूप एंड मैंने फास्ट का खाना ऑर्डर किया जिसमें आया है पोटैटो एंड। Hey guys, so finally after staying here for like 2-3 months, आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। such a beautiful place to be, but you know हमेशा मैं रात को 11 बजे के बाद आती हूँ, ये बंद हो गया होता है। So what I could see, they you just enter that sports area, you come here, there's a nice setting here and it's a terrace, basically it's a terrace, and see, look at the beautiful moon। और आप यहाँ पे pool भी है, so you can come here, you can just swim, you can have a good time। So finally, but I so want to come at night। So अभी हमारा खाना हो चुका है, अब थोड़ी देर वॉक करेंगे एंड देन उसके बाद आज जल्दी सोना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्लीप ऑन टाइम बिकॉज हमें कल सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे उठना है। गाइस, सो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। आज डिनर करने के बाद मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर टेरेस पे गई, तो मैंने कम से कम 1 घंटा वॉक करा, फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने अपना यूनिफॉर्म वगैरह प्रिपेयर किया, वो तो हुई था। कल जो मुझे गोवा में जाके पहनना है, मैंने थोड़ा सा उसको भी आयरन वायरन किया, फिर फ्रेशन अप हुई, चेंज किया, क्योंकि जब से आई थी मैंने कुछ करा ही नहीं था। तो अब मैं पूरी फाइनली 11:30 हो गए हैं और मैं पूरी फ्रेश हो चुकी हूँ। फिर मेरा मन था रसमलाई खाने का, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही डिनर किया था, आप लोगों ने देखा तो। और उसके बाद मैंने साथ में ग्रीन टी बना ली अपनी। अब मैं फटाफट रसमलाई खाऊंगी, ग्रीन टी पीऊँगी, थोड़ा फ़ोन यूज़ करूँगी, फिर सो जाऊँगी बिकॉज़ यू नो हमें 5 बजे उठना है और सिर्फ 5 घंटे रह गए हैं। पर मुझे रात को जल्दी नींद आती नहीं है, सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सब कुछ जल्दी करूँ एंड फटाफट सो के मैं कल सुबह जल्दी उठ सकूँ। तो ये था मेरा आज का पूरा व्लॉग, और आज कुछ ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा, बट ठीक है, मैं जितना दिखा सकती थी, मैं जो भी करती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। और
ये भी एक पार्ट है। मतलब मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ कि कैसे बीइंग अ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू आपको फ्लाई करना पड़ता है। हम लोग कैसे एयरक्राफ्ट छोड़ के गए, फिर वापस आए, कल सुबह का डिपार्चर तो फिर आ गए हैं। एंड कैसे हमें बेसिकली मुझे इस वाले ब्लॉग में यही दिखाना था कि देखो ना मेरा सैलून विजिट हो पाया, ना मैं अपनी फैमिली से ढंग से मिल पाई, तो क्योंकि ये अनप्लान्ड है, नॉन स्केड्यूल होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका कि आप कुछ प्लान नहीं कर सकते हो। जब व्हेनेवर कंपनी वांट्स योर अवेलेबिलिटी जनरली वो हमें बताते हैं, बट कई बार देखो दिस वाज नॉट प्लान, इट्स वी सपोज टू कम बैक ऑन 8th और अभी सिर्फ 5 तारीख है कल, एंड हमें इतनी जल्दी बुला लिया गया, बट हम मना नहीं कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमें पता ही है नॉन स्केड्यूल है, तो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक साइड है। सिर्फ जो आपको फैंसी दिखाई देता है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि पहले मेरे को इनिशियली बहुत बुरा लगता था ऑनेस्टली कुछ ईयर्स पहले, बट अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पता है कि मैंने खुद ये जॉब अपने लिए ली है। और जब आप अपने लिए कुछ खुद काम खुद चूज़ करते हो तो आपको उसके लिए क्रिब नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होगा अगर मैं अपसेट हो जाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, मैं इससे नहीं मिल पाई, या मैंने ये ओकेजन मिस कर दिया, तो मैं अपसेट ही होंगी। तो यू हैव टू जस्ट कीप योर सेल्फ चेयरफुल, बिकॉज ये मैंने जॉब अपने लिए खुद चुनी है। तो जो भी आप काम करते हो प्लीज़ उसके लिए उसे क्रिब मत करो, बहुत सोच समझ के उसको लो अपनी लाइफ में। और उसका फिर आपको ये नहीं कि सिर्फ अच्छा साइड दिखेगा, आपको प्रॉज और कॉन्स दोनों आपको उसको झेलने की क्षमता होनी चाहिए, दोनों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि कल से फिर जल्दी उठना है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट।